हे एवरीवन एंड ग्रीटिंग्स टू द WWE यूनिवर्स। आज हमने देखा रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस और ऑब्वियसली रिजल्ट हमें पता ही था अगर आपने पुराने इंटरव्यू देखे होंगे तो, जिस पे रोमन रेंस माइकल कोल के सामने बैठकर ये बता ही देते हैं कि अगर रेसलमेनिया में वो नहीं जीते तो ही डोंट बिलोंग इन WWE एनीमोर, एंड विच इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द फैक्ट दैट अभी उनकी एज है नहीं रिटायरमेंट की। तो ऐसा बोलना अपने आप में ही ये बताता है कि he will win in any situation because now he just put up the stakes too high for even WWE to comprehend. तो हाँ, as usual, Roman Reigns won the title once again. The head of the table is back. आइए बात करते हैं अपन मेन इवेंट के बारे में। तो एज यूजुअल जैसे ही हमारा वुमेन्स का टाइटल मैच खत्म हुआ, एक सटल ब्रेक के बाद ये स्टार्ट हो गया था। एंट्रेंस सबसे पहले हुई रोमन रेंस की। इट वाज अ नाइस एंट्रेंस। आई लाइक दैट ओपेरा पार्ट जो हर बार होता है, एंड दिस टाइम द होल थिंग वाज गोल्डन। द कंडीशनिंग ऑफ रोमन रेंस, द पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर, लाइक मैन, प्योर एथलीट। ही इज टू डिफाइंड, हिज फिजिक इज टू डिफाइंड। एंड जैसे ही वो एंटर करते हैं, एक फनी सा सेगमेंट होता है जहाँ पे ही एक्चुअली कम्स एंड वेट्स। वो अपना शायद से एक पैर स्टेयरकेस पे रखते हैं, एंड देन अ काइंड ऑफ अ मोमेंट where he sees the ring and then goes over it. वहां पे हम देखते हैं, अगर आप सबने जूटोपिया 2 देखी होगी तो आपको बता दूं, सीएम पंक एंड हमारे रोमन रेंस ने जीब्रोस की आवाज दी है, जो कि पूरी मूवी में सिर्फ जीब्रोस ही बोलते हैं। इट वाज अ नाइस मोमेंट वेयर ही एक्चुअली स्टेड, और पीछे हम जीब्रोस देख पा रहे हैं। Zebros! 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 It was really a fun moment. रिंग में जैसे ही उनकी एंट्री हो जाती है, नाउ ही बेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे सीएम पंक की एंट्री भी बहुत पसंद आई। मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि वो सॉन्ग कौन सा है या जो भी वो यूज कर रहे हैं। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, इवन कोरी ग्रेव्स ने बोला कि ये जो सॉन्ग है ये उन्होंने यूज किया है अपने अर्लियर डेज में, और पहले वो यही सॉन्ग यूज करते थे। इवन बिफोर द फायर बर्न के भी पहले वो ये सॉन्ग यूज करते थे अपनी एंट्रेंस। इसके बाद अटायर व्हिच ही वाज वेयरिंग वाज वेरी वेरी नाइस। ही केम एंड स्टार्ट्स विद द कल्ट सॉन्ग। फिर वो रिंग पे एंटर होते हैं। He is full of life. I thought for an instance कि he might go heel, but नहीं, वो ऐसा नहीं हो। The vibe, the people were chanting his name when he comes back in. मैंने बहुत ध्यान से सुना about what the commentators said about what he was wearing. He was wearing a particular jacket जिनमें नाम लिखे हुए थे 3 लोगों के। वो 3 लोगों ने WWE में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। उनमें से एक केबल मैन थे। तो कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, आपने कितनी लगन और अच्छे से ईमानदारी से किया है वो ये बताता है कि आपने सही में इसमें योगदान दिया है। It was like even the janitor of NASA contributed for the NASA's mission of Apollo 11. That tells you how much important every piece of the whole structure is, no matter how tall, how big the building is. ये सारी चीजें ये दर्शाता है। And it was a nice gesture from CM Punk. और अभी अभी उनके डॉगी का भी देहांत हो गया। He's no more. And he put a sticker on his jacket. एंड उनके पीछे भी एक स्टिकर था, उनने उनको भी श्रद्धांजलि दी है, आपने पेड होमेज टू ऑल ऑफ दीज पीपल इंक्लूडिंग गैरी टू। इट वाज अ नाइस जेस्चर सीएम, थैंक्स। कमिंग बैक टू इट, हम देखते हैं जो मुझे बहुत पसंद आया, विच वाज द टेंशन बिटवीन देम। और वो दूर से एक दूसरे को मॉक करते हैं, व्हेन दे कम क्लोज दे टॉक अबाउट समथिंग, या इट not necessarily is about zebras, and then they go back to their corners और फिर लड़ाई वो स्टार्ट करते हैं। द रेसलिंग मैच देन कंटिन्यूज। स्टार्टिंग वाले में अच्छा था, जो भी उनने दाव पेच यूज किए, जो भी मूव्स उनने यूज करे, दैट वाज ऑल क्लासिक, सो इट वाज नाइस। एंड फिर बीच में जब एक दूसरे को मॉक करना बंद कर दिया गया, बाहर गए, बाहर से अंदर आए, there was a particular segment where Roman said something and it was quite hilarious. Knock me again, huh? इसमें हमने ये भी देखा कि दे ट्राई टू डू अ रैड स्मैक, जो कि हम स्मैकडाउन पेन की भाषा में बोल सकते हैं, कि जैसे कि रोमन रेंस वाज ट्राइंग फॉर अ गो टू स्लीप, वेयर सीएम just delivered the Superman punch, and when he was trying to deliver the spear, Roman countered it. और फिर हमने इन दोनों के submission moves भी देखे, and better half was that I have never seen this much cleverness. लाइक सीएम पंक ने अपने हाथों से रिस्ट टेप्स निकाले एंड देन ही थ्रू इट ऑन रोमन रेंस, जिसकी वजह से रेफरी को वो रिस्ट टेप उठाना पड़ा, एंड देन ही लो ब्लोड इन ब्रो। वो जो भी है मजेदार था ये वाला। इसके बाद यही हुआ कि 2 मूव्स काउंटर करने के बाद सीएम पंक को स्पीयर मिली, एंड देन एक 2 स्पीयर के बाद he was out, he was cold out. He was also struggling to pull up that particular GTS, but never mind.
I still like him a lot. And now the island of relevancy is back again, ain't it? पर मुझे इस मैच में एक्सपेक्टेशंस ये थी, क्योंकि हम बहुत सालों से भी देखते आ रहे हैं, तो मुझे इस मैच में भी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि शायद से देयर माइट बी एन एंट्री ऑफ से द रॉक और से सम वेटरन. देयर वाजंट इवन एन एंट्री ऑफ ब्लड लाइन, जो कि मैं सोच रहा था कि जे ऊसो और जिमी ऊसो शायद आए. बट इट वाज अ कूल 1v1 मैच, कूल, वेरी कूल आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. एंड अब हम बात करेंगे ऑनरेबल मेंशंस की, जिनमें मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहता हूँ बियांका बिलेयर. सरप्राइज, hey, congrats Bianca, and yeah, congrats and many many happy returns. It's nice to see you happy. Congratulations again. सेकंड मैं बात करना चाहूँगा कि 42nd रेसलमेनिया की नाइट 2 में बहुत सारे अच्छे इवेंट्स हैं, जिसमें द लैडर मैच हैज सम क्रेजी एरियल एथलेटिसिज्म मैन. बहुत ज़्यादा क्रेजी इवेंट्स थे उसमें. इसके बाद कैसे द प्रिंस, आई एक्चुअली लाइक दैट पर्टिकुलर ऑल्टर ईगो वाला स्प्लिट जो कि फिन बैलर में है. वंस ही इज अ प्रिंस एंड देन ही बिकम्स डेमन. ये वाला डेमन ठीक था, स्कैरी था, मानता हूँ, सारी चीज़ें थी. काइंड ऑफ लाइक अवतार लग रहा था ब्रो. बट या इट वाज नाइस दो. इसके बाद रिया रिप्ली completely changed her attire, which was सही यार. It was a nice change and she won. So yeah, now coming back to the main part जो मुझे बताना था. Brock Lesnar just announced his retirement kind of from his gesture. It was evident. इन लोगों ने सही भी किया, गलत भी किया, पता नहीं. It's an individual opinion and everyone is entitled to have their opinion. But man oh man, मैं आपको पूरा बताता हूँ तो ओवर फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर सबकी निगाहें थी इस मैच पे. बट मुझे तो ये डाउट हो रहा है कि शायद से मैनेजमेंट एंड इवन पॉल हेमन, आई डोंट ट्रस्ट पॉल हेमन अबाउट हिज इमोशंस बिकॉज ही इज लाइक मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ अ गाय. बट आई डोंट नो कि मैनेजमेंट को क्या ये पता था अबाउट ब्रॉक लेसनर कि अगर वो ओबर फेमी से हार जाएंगे तो इट वुड बी जस्ट लाइक दिस इज हाउ आई टेक रिटायरमेंट एंड दिस इज इट, आई एम लीविंग दिस प्लेस इन बेटर हैंड्स नाउ. मैन, तो जब ओवर फेमी से ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं, ही सिट्स इन द मिडल ऑफ द रिंग एंड देन ही लुक्स टू द स्काई काइंड ऑफ लाइक जैसे वो प्रेयर कर रहे हो अपने भगवान से, अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से, एंड अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो इस आर्ट फॉर्म को, और थैंक्स दे रहे हो वो सारे लोगों को जो उनके साथ जुड़े इस जर्नी में. एंड द अचीवमेंट दैट ही हैज इज रिमार्केबल, लाइक वन इन अ जनरेशन काइंड ऑफ अ गाय मैन. उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, एंड देन द आर्ट फॉर्म, he actually paid tribute to all of that. And when he was trying to remove his gloves, वो तो हो गया आराम से, but when he was trying to untie his shoelaces, I can see the beast incarnated, the alpha male of this generation cry. And ये दुख तो होता है, आप एक ऐसे आर्ट फॉर्म के साथ जियो जिसको आप बहुत बेहद प्यार करते हो, और इस आर्ट फॉर्म की वजह से ही आपका एक परिवार बनता है. WWE यूनिवर्स तो है आपका परिवार, लेकिन वो जो घर में सेबिल, हिज वाइफ, द किड्स, लाइक उनकी बॉन्ड इस फैमिली से बहुत सालों की रही है. एंड नाउ ही इज जस्ट पुटिंग हिज शूज. दैट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे से भी नहीं देखा गया. मैं अपने बारे में बात करूं तो व्हेन जॉन सीना वाज अ गुड एंड ही इज अ गुड गाय, ही इज अ वाइज गाय. व्हेन जॉन सीना एट द time of 2010 2011 there was a whole rivalry with Randy, and then Brock Lesnar showed up and he was like, he was literally miserable. He was a kind of a guy who was a bully, a big bad bully, and that was his image being portrayed. And he was like that, he walked like that, he was a pure heel. He demanded things and you have to do it, that type of a guy. And the anger was there, everything was there. But now थोड़ी बहुत चीजें ट्रांसपेरेंट हुई है तो ये मैं मान सकता हूँ. बट दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड दी अंडरटेकर, लाइक दे लिव्ड इन कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन एंड इवन ऑफ द स्क्रीन. दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल. और ये सारी चीजें देखते हुए तो हम तो भाई यही सोच रहे थे कि ही इज अ बैड गाय एंड ही वाज अ बैड गाय अप टिल देन. बट लेटर दो वी नो कि चीजें होती हैं, you know what I mean. And then when he beat up Cena and then Cena beat him up, and then फिर उनकी रोमन रेंज के साथ चलने लगी rivalry, and then he beat it up रोमन रेंज pretty bad. इसके बाद Seth Rollins के साथ चलने लगी, तो इसके बाद फिर Undertaker के साथ rivalry, the streak was broken. Even he conquered Goldberg after that particular humiliation, which was necessary to tell people that these are humans, everyone is a human, even Brock Lesnar is a human. तो हाँ, it was like quite a setback. मैं इन सारी चीज़ों से ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब मुझे होश था तो उनका जो पूरा आर्क मैंने देखा है, इट वाज प्योर विलेन आर्क. लाइक मैंने देखा है कि जब रोमन रेंज को हैंडकफ करके मारा गया, मैंने देखा है जब सेथ रॉलिंस को F5 दे दी थी चेयर के ऊपर, स्ट्रेचर पलटा दिए गए थे. इवन डोमिनिक मिस्टीरियो को भी बहुत पीटा गया है. जॉन सीना वाज busted open, everything was like, bro,
If he comes, he is a maniac and he does things like that. And when I see that particular person cry, it kind of shivers me. It was a shock for me. The particular act was itself a shock of announcing retirement at that particular stage, and now he was full of emotion. तो ये सारी चीज़ें जब मुझे भी ऐसा लगा कि यार bro, all the best players are retiring. There was John Cena who retired, AJ Styles, and now Brock Lesnar. What more? Randy Orton? Come on, the Viper is back again. और Backlash में देखना क्या होता है. And these are not even my prediction. This is a spoiler. Randy will take that particular title because that's his home. But हाँ, he's back again. एंड इन सारे लोगों की अगर बात हो रही है तो वी शुड बी टॉकिंग अबाउट CM पंक. आई डोंट नो मैन, वो जो स्टार्टिंग में सॉन्ग चला और उनकी थोड़े यंगर टाइम की पिक्चरें आई और पता नहीं, इज इट अ फुल सर्कल मूवमेंट? इज ही ऑल्सो गोइंग टू टेक अ रिटायरमेंट? ब्रो यार प्लीज डोंट. दो यू लॉस्ट, क्लाइम्स बैक द लैडर अगेन. दैट्स व्हाट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड डज, राइट? He earns that respect again. He earns that gold again. That's what the best in the world does, right, CM? So yeah, at the end, I just want to congratulate Bianca Belair again, and thanks Brock, thanks Lesnar. And इस बीच मैंने पॉल हेमन को भी रोता हुआ देखा, but I know Paul is a great actor, he is a good promoter. I wouldn't say much about him, but मैं इतना जरूर जानता हूँ कि Brock Lesnar, thanks man, thanks a lot. And मैं WWE Network का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, you can go check it out about some of the highlights of that match, and particular check that highlight where Brock Lesnar actually retires. Thank you.